हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मेरे एक और नए डरावनी सी भूतिया कहानी में। ये कहानी अजय और खुशी पे है। अजय और खुशी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। आज खुशी का बर्थडे होता है। अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुम मेरे बर्थडे में ज़रूर आना। वो उसको एक जगह का नाम बताती है और कहती है, अजय मैं इंतज़ार करूँगी। अजय सज धज के वो रेडी होके उसके बर्थडे में पहुंच जाता है। वो वहाँ पे गेट के पास खड़ा होता है और वो चारों ओर भरे भीड़ को देख रहा था। अजय देखता है कि यार मैं तो पूरा गरीब और यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग। अजय सोच रहा था कि मैं अंदर कैसे जाऊँ, और तब तक खुशी दौड़ी हुई अजय के पास आती है और कहती है, अजय चलो चलो। खुशी का उसके कपड़ों पे ध्यान नहीं था कि अजय ने कौन से कपड़े पहने हैं, क्योंकि अजय एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी उतनी हैसियत नहीं थी कि अमीरों के पास वो खड़ा हो सके। खुशी सबको मिलाती है और खुशी का हाथ अजय का हाथ में होता है। इस चीज़ को देख करके सब उसी की ओर देख रहे थे और खुशी को कहते हैं, खुशी ये तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? गरीब फटीचर को तुम अपनी बॉयफ्रेंड रखती हो। खुशी भी सोच रही थी कि सच में अजय तो एक गरीब लड़का है। खुशी अजय को धक्का देके कहती है, तुम यहाँ पे मेरी बेइज्जती करने के लिए आए हो? ये कौन सा कपड़ा पहन के आए हो? लग रहा है कितने सालों से धोया ना हो। अजय कहता है, मेरे पास सबसे अच्छे कपड़े यही थे, इसलिए मैं सबसे अच्छा कपड़ा पहन के आया हूँ। मैं क्या करूँ, इससे अच्छा कपड़ा नहीं है तो। और खुशी उसे धिक्कार करके उसे अपने बर्थडे से निकल जाने के लिए कहती है। अजय कहता है, गुस्सा क्यों कर रही हो, कपड़ा ही तो है। और तभी खुशी उसे जोर से धक्का देती है और अजय वहीं पे फर्श के ऊपर गिर जाता है। सभी लोग अजय के ऊपर हंस रहे थे और अजय अपनी बेइज्जती सह करके वहाँ से चला जाता है। अजय वहाँ से चला तो गया, पर यह बात किसी को भी नहीं पता थी कि अजय कहाँ पे गया। और अगले दिन अजय का खबर कहीं पे भी नहीं था। कहाँ गया अजय, ये बात किसी को भी नहीं पता थी। और फिर कहानी शुरू होती है यहीं से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि हम हर स्टोरी के पार्ट 1 और पार्ट 2 के जैसा लाते रहते हैं। तो चलो कहानी की ओर। अजय एक गरीब फैमिली का एक छोटा सा कुटी में रहने वाला लड़का था। उसका घर, उसे हम घर नहीं कह सकते, बस उसके घर में 2 कमरे थे और अजय का किचन उसी के अंदर था। अजय आधा टाइम कॉलेज जाया करता था और आधा टाइम एक छोटे से दुकान में काम किया करता था। अजय का घर का गुजारा उसी से हुआ करता था। अजय सोचता था कि जब मेरा कॉलेज ख़त्म होगा उसके बाद मैं कोई अच्छा जॉब पे लग जाऊंगा, पर अजय का ये सोच ही गलत थी। जब अजय शुरू बार अपने कॉलेज जाता है तो वो देखता है कि कॉलेज में सिर्फ बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और एक अकेलौता अजय उस कॉलेज में गरीब फैमिली से जाता था। क्योंकि अजय को पढ़ने का इच्छा बहुत था, इसलिए उसके फैमिली वालों ने उसका एडमिशन इस बड़े से कॉलेज में करवाया था। अजय जाता है और अपने क्लासरूम में एक ऐसा बेंच देखने लगता है जो उसके लायक थी, पर उस क्लासरूम में उसके लायक तो कोई बेंच ही नहीं थी, क्योंकि सब जगह पे बड़े बड़े लोगों के बच्चे बैठे हुए थे। सर कहते हैं, ओए अजय, उस कोने में जाके बैठ जाओ। अजय यही सोच रहा था कि सर भी ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन ये गलत था। उसे गरीब देख के सर उसकी भी इज्जत नहीं करते। अजय कोने में जाके एक छोटे से बेंच में बैठ जाता है। जो उसके बगल लड़का था वह अजय से घृणा कर रहा था। लग रहा था
कि वो अजय को देख करके घटिया फीलिंग कर रहा है। वो थोड़ा सा बेंच दूरी में घसक जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है। कुछ देर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद सब देखते हैं अजय की ओर। सबकी गर्दन अजय की ओर ही थी कि कैसा लड़का आया हमारे क्लास में, इतना गरीब जैसा। सब वही बात कर रहे थे कि अब ये कॉलेज गरीबी को भी लेने लगी। अब तो ऐसा होगा भिखारी भी आ जाएगी हमारे कॉलेज में। और यही बात करके सब हंस रहे थे। अजय को ये बात खराब लगती है और अजय अपने क्लासरूम से बाहर चला जाता है। और तभी अजय देखता है कि एक पौधे के नीचे एक लड़की बैठी हुई थी और वो लड़की कॉपी में कुछ लिख रही थी। अजय उसे देखता ही जा रहा था और तभी उस लड़की ने अजय की ओर देखा और बोला, क्या तुम नए स्टूडेंट हो? अजय हंसते हुए कहता है, हाँ। तो वो लड़की कहती है, मुझे ये भी पता है कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बना होगा। अजय कहता है, सही बोला, पर तुम्हें कैसे पता? वो लड़की कहती है, इस कॉलेज में गरीबों का कोई दोस्त नहीं बनता, मुझे पता है ना। और धीरे धीरे करते करते अजय और उनमें बात होने लगती है और ऐसे दिन बीतते जाते हैं और उनमें गहरी दोस्ती हो जाती है। वो लड़की कौन थी? वही थी खुशी। खुशी एक अमीर घर के राजा की बेटी थी। उसकी फैमिली ही राजा खानदानों की पूर्वज थी। उसे अभी भी कॉलेज में इज्जत दिया जाता था क्योंकि उसके पापा उस कॉलेज के बड़े आदमी में गिने जाते थे। और तभी दिन और बीतते गए और खुशी अजय के साथ ही कॉलेज में बैठने लगी। हर लड़के को अजय से नफरत होने लगा था क्योंकि सब लड़के खुशी को चाहते थे, पर खुशी अजय के साथ बैठती थी। और दिन बीतते बीतते पूरे कॉलेज को पता लग गया अजय और खुशी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अजय और खुशी और मिलते मिलते कभी खुशी अजय के घर आ जाया करती थी और वो उसका घर देख के कहती थी, अजय तुम इतने पुराने घर में रहते हो और ये कोई घर है, 2 ही कमरे और टूटे फूटे। अजय कहता था, जब मैं काम करूँगा तो मैं इससे भी अच्छा घर ले लूँगा, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है ना, इसलिए। और खुशी फिर उसकी बातों को टाल दिया करती थी। खुशी को भी पता था कि अजय गरीब लड़का है। और फिर एक दिन खुशी अजय को कहती है, अजय चलो हम कहीं घूम के आते हैं। पर अजय, उसे ये बात पता थी कि उसके घर में वो जब काम पे नहीं जाएगा तो पैसे नहीं आएंगे। अजय कहता है, खुशी मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि काम भी तो करना है। उस दिन खुशी ज़ोर से गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम तो रोज़ काम करते रहते हो, क्या एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकते? अजय कहता है, मैं तो छुट्टी ले लूँगा पर वो पैसे भी तो नहीं देगा। और इतनी बोल करके खुशी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अजय उसे समझाने की प्रयास तो करता है पर खुशी नहीं समझती। अजय करता भी क्या, अजय फिर अपने काम पे चला जाता है। इसी के साथ खुशी और उसमें दूरी बढ़ने लगती है। लेकिन एक दिन अजय कहता है, चलो आज मैंने छुट्टी ले ली। और अजय और खुशी चले जाते हैं एक छोटे से होटल में, क्योंकि अजय के पास उतने पैसे भी नहीं थे कि वो कहीं बड़े जगह पे खुशी को ले जा सके। पर खुशी कहती है, मेरे पास पैसे हैं ना, तुम चलो मैं पैसे दे दूँगी। लेकिन अजय वहाँ पे नहीं जाता और लास्ट में खुशी को कहता है, नहीं खुशी, मैं तो यहीं पे डिनर करूँगा, मुझे बड़े होटल में जाने का शौक़ नहीं है। और दोनों वहीं पे बैठ जाते हैं। सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे और लास्ट में वो दोनों बाहर चले जाते हैं। उन दोनों का डिनर हो चुका था और वो दोनों बात करते करते बाहर निकल जाते हैं। और तभी अजय के मोबाइल में एक कॉल आता है और अजय दौड़ा दौड़ा अपने घर जाने लगता है। उसने खुशी को कुछ भी नहीं बोला
और वो तुरंत वहाँ से चला गया। ऐसा क्या हुआ था अजय के साथ जो वो खुशी को कुछ बताता नहीं है? क्या अजय की लॉटरी लग चुकी थी जिसके कारण अब अजय अमीर बन जाता, या फिर कुछ ऐसा हुआ था जिसने ये अजय को दहला के रख दिया था? तो गाइज हम इसका दूसरा पार्ट ज़रूर जल्दी लाएंगे आपके कमेंट करने पर। तो इसी के साथ हम मिलेंगे एक नई डरावनी सी भूतिया कहानी में हॉरर फोटोज़। तो जय हिंद, वंदे मातरम।